अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुर गुरामानी। नाज़रीन, आज की अहम जो डेवलपमेंट है वो ये है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक अहम मुलाकात होने जा रही है। और इस हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं उसमें अगर हम बात करें तो जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है उस तनाजुर में इस मुलाकात को बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी है उस हवाले से भी अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसी हवाले से जो एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि जो अमेरिका के बयानात हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं, वो भी वक्तन ब वक्तन जो है वो तब्दील होते रहे हैं। और अब भी जो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, पहले भी हमने देखा कि अमरीकी सदर ने कहा कि जो ईरान को एक पेशकश की गई थी कि वो मुआहदे को कबूल करे, लेकिन वो मुआहदा कबूल नहीं हुआ। उसके बाद ये सूरत हाल जो वो बिगड़ी है, तो अब भी ईरान को जो है वो इस हवाले से जो पेशकश की गई है उसकी तरफ आना चाहिए। इसके साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी वाज़ेह किया था कि अमेरिका ने या ज़ाती तौर पर उन्होंने ईरान के साथ कोई राब्ता पीस टॉक्स के हवाले से नहीं किया, और अगर ईरान राब्ता करना चाहता है और बात करना चाहता है तो ईरान को मालूम है कि वो मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब मुख्तलिफ इशूज़ हैं जो जिस मुलाकात का हमने जिक्र भी किया वो भी एक अहम उस मुलाकात को करार दिया जा रहा है। इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। जोर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये बताइएगा कि इस वक्त फील्ड मार्शल जो हैं उनकी मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और इस मुलाकात को बड़ा अहम करार दिया जा रहा है, तो आप इस मुलाकात को किस तरह देख रहे हैं? जी, बहुत सिग्निफिकेंट है और जाहिर है बिल्कुल इस वक्त जो ईरान और इजराइल के बीच में हो रहा है, जिससे कि पूरे इस खित्ते को खतरात लाहक हैं, इसकी सलामती को, और साथ ही साथ दुनिया की जो सलामती और अमन है और दुनिया की जो इक्तिसादियात हैं, इकॉनमी है, वो ग्लोबल इकॉनमी, उसको भी। और देखिए, मैं साथ ही साथ ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के तनाज़ुर भी, उसमें भी ये एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है, देखें ख़ुसूसन ये जो पहलगाम के बाद जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और उसमें पाकिस्तान ने जिस तरह से एक एडिक्वेट और बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का उसमें एक बड़ा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन, और वो तो ख़ुसूसन ये भी चाहते थे कि उसके बाद मुज़ाकरात हों सीज़ फायर के बाद, और वो जम्मू कश्मीर का जो है तनाज़ा है उस पर वो मीडिएशन भी करना चाहते हैं, उसकी ऑफर उन्होंने की है। तो इन तमाम बैकड्रॉप में ये जो है बहुत अहम डेवलपमेंट है। जोर सलीम साहब, इसी के साथ साथ अगर आप ईरान की और इजराइल के दरमियान जो सूरत हाल है अगर आप उसको देखें तो अमेरिका के अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो उस हवाले से भी एक ये तासुर दिया जा रहा है कि खुद अमेरिका के जो बयानात हैं वो भी वक्तन ब वक्तन तब्दील हो रहे हैं। आप किस तरफ सूरत हाल जाते हुए देख रहे हैं? ईरान जो है वो पिछले साल डेढ़ साल में बहुत कमज़ोर हुआ है। उनकी वो जो एक बड़ी लाइन ऑफ डिफेंस थी, वो जो सारे मुजामती ग्रुप थे जिनको वो सपोर्ट कर रहे थे इसराइल के गिर्द, जो है जिसमें हमास, जिसमें हिजबुल्ला, जिसमें किसी हद तक सीरिया में जो एक प्रो ईरानी गवर्नमेंट थी, फिर हूतीज़ जो हैं वो सब कमज़ोर हुए हैं। हूतीज़ उतने ज़्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं, बट बाकी सारे ग्रुप काफ़ी ज़्यादा। तो वो उनकी जो एक लाइन ऑफ डिफेंस थी, जिसका हमेशा से उनको ये होता था कि अगर हमें हम पे अटैक किया तो वो रिटेलिएशन वहाँ से आएगी सबसे पहले। तो वो लाइन ऑफ डिफेंस उनकी जो है खासी हद तक इनफेक्टिव होगी। फिर ईरान के अंदर भी जो इकोनॉमिक जो सैंक्शंस रही हैं, जो बाकी सैंक्शंस रही हैं, टेक्नोलॉजी को डिनाइड है, उसकी वजह से ओवर द ईयर्स उनकी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हुई है। और मैंने उस तरफ इशारा भी किया था अपने बहुत से कमेंट्स में, और मेरा ये ख्याल था और है कि ईरान की पोजीशन खासी इसमें इस वक्त कमज़ोर भी है, और उनके लिए जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके लिए जो रेंज ऑफ ऑप्शंस हैं उनके आगे, वो कोई इतनी खुशगवार नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जो है ये जितनी जंग ये तवालत अख्तियार करेगी उसमें ईरान की पोजीशन कमज़ोर होती जाएगी। और अब देखें कि अमेरिका की तरफ से जो धमकियां आना शुरू हो गई हैं, और उस पर भी मैं कह चुका हूँ, कुछ 2 दिन पहले मैंने ये कहा था कि अमेरिका जो है उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो B-2 बॉम्बर्स हैं, और वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं जो 30,000 पाउंड वजनी बॉम्ब्स हैं, जो कि जमीन के नीचे 60 मीटर तक वो जाके तबाह कर सकते हैं। तो वो इस्तेमाल करने की ऑप्शन है। और अब वो अमेरिका ने उनको इस चीज की धमकी देना शुरू कर दी है कि जी अगर आप नहीं रुकेंगे
तो आप देखें अमेरिका की लैंग्वेज भी सख्त होती जा रही है। अब ट्रम्प कह रहे हैं कि अनकंडीशनल सरेंडर करें आप, इससे पहले वो कुछ और कह रहे थे कि आप मुज़ाकरात की मेज पे वापस आए। तो उससे लगता है कि और अमेरिका ने 2 दिन का अल्टीमेटम अब दे दिया है। तो ये एक चीज है जो मेरे ख्याल है कि शायद बहुत सारे दूसरे एनालिस्ट जो हैं वो मेरे ख्याल इस पे इतना गौर नहीं कर रहे थे, और वो ये समझ रहे थे कि जो ईरान इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है उसकी वजह से शायद जो है एक डिटरेंस क्रिएट हो रहा है। तो आप ये जो इस वक्त पाकिस्तान के बयान आता है जौहर सलीम साहब, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें ईरान के हवाले से, और ख़ुद नायब वज़ीर आज़म ने भी सेनेट को भी उस दिन आगाह किया था, आप ओवरऑल जो पाकिस्तान का एक स्टैंड है उसको किस तरह देख रहे हैं, जो पाकिस्तान के बयानात हैं? देखिए, पाकिस्तान की तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है, इस पे वो बहुत ही वाज़ेह है। वो हमारी पॉलिसी जो सी अपोजिशन इसके ऊपर ये है कि हम समझते हैं कि जो है बहुत अरसे से कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर कैपेसिटी की तरफ, जो उन्होंने खुद कहा है ईरान ने कि वो नहीं जा रहे, और इस पे तो उनके जो लीडर है अली खमेनी, जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह, उनके इडिक्ट भी है, यानी कि फतवा भी है उनका कि गैर इस्लामिक है। तो हम समझते हैं कि अगर तो हम ये कहते थे कि ठीक है, ये अगर वो न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है उनको हासिल नहीं करनी चाहिए, कि वो खुद भी ऐसे ही समझते हैं और ये शायद इस खिते की सलामती के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, ये सारा जो इशू है, इसको हल होना चाहिए पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए, ना कि कोई मिलिट्री इंटिमिडेशन के जरिए, ना ही कोई स्ट्राइक्स के जरिए। और हम ये समझते थे और समझते हैं कि इस तरह की जो स्ट्राइक्स हैं उससे बहुत एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है रीजनल सिक्योरिटी के लिए भी, मतलब इस सलामती के लिए इस खिते की, और उसके साथ ही साथ जो है ना दुनिया की सलामती के लिए भी। और फिर ये जो इक्तिसादियात है सारी जो है, ठीक है ना, सारी ट्रेड डिस्टर्ब हो सकती है। एनर्जी प्राइस आप देखें, ऑयल की कीमत जो है तेल की आलमी मंडियों में वो 50s में थी बैरल, अब 70s में जा चुकी है। और अगर कोई मेजर डिसरप्शन ये करते हैं, लेट्स से कि अगर ईरान ये डिसाइड करता है कि वो जो है ना स्टेट ऑफ हॉर्मज़ उसको वो बंद करेंगे, तो ये प्राइस तो फिर शायद 100-150 पे चली जाएगी, और बाकी भी एकदम सारी चीजें इधर उधर वो जो ट्रेड है डिस्टर्ब हो जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, जौहर सलीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद PTI के सीनियर रहनुमा आज़म स्वाति साहब हमें ज्वाइन करेंगे।